हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी PYQS जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस है 31। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण की बात हो रही है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में मेहरगढ़ क्षेत्रों में स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ की बात हो रही है, जो नवपाषाण युग में प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें हम यहाँ पर, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? नवपाषाण काल की बात हो रही है। जब पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तीन तरह के काल थे। तो इसमें जो खाद्यान्नों की कृषि की बात करें तो सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कृषि का इतिहास हजारों साल पुराना है। कृषि की शुरुआत इजिप्ट, चीन और उत्तरी भारत में हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। मेसो अमेरिका में कृषि क्रांति 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में आलू उगाए थे। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पर एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वतों में आलू उगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं में, मतलब जिससे कि डिजाइन बनी हो तो इन चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या? भीमबेटका की अगर बात करें, वहाँ पर डिजाइन बनी हो तो इसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालिक आवासीय स्थल है। ये शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। उसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसको? भीमबेटका को। भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल आश्रय हैं। ये चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के माने जाते हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। चट्टानों पर बने आश्रय स्थल हजारों साल पहले इंसानों के घर हुआ करते थे। क्या है? यहाँ की चट्टान जो होती हैं वहाँ पर बने आश्रय स्थल हैं जो 1000 साल पहले इंसानों के घर हुआ करते थे। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है, भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं हैं विंध्य पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? विंध्य पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये गुफाएं भोपाल के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, मध्य प्रदेश में स्थित। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम है यहाँ के। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। कहाँ के? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। जिले हैं 55। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55 जिले हैं। अब यहाँ पर क्या है? कुनूर नेशनल पार्क है जिसमें चीते पाए जाते हैं। किसमें? कुनूर नेशनल पार्क की बात करें। भोजताल है, सागर झील है, और कौन सी झील है? मानधव नेशनल पार्क है जो कि 58वां नेशनल पार्क बन चुका है, अब वन विहार नेशनल पार्क है। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, असीरगढ़ दर्रा है, मटकी, कर्म और तितली यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कहाँ के? मटकी, कर्म और तितली नृत्य है कहाँ के? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। जिले 55 जो कि विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर जो है कितने राज्यों से शेयर कर रहा है? 5 राज्यों से। जैसे छत्तीसगढ़ से जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से अपना सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेक्स्ट योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। IIT इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए
IIT इंदौर के साथ में शासित सहायता की ली है उसकी। MP के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफ़ेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। किससे? सफ़ेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। मौधा राष्ट्रीय उद्यान 58वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। यहीं पर क्या इसके जैसे कि खजुराहो नृत्य होता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य है। 24 घंटे लगातार डांस करके वहाँ के डांसर ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यहीं पर क्या है, ये किसका? खजुराहो मंदिर भी है मध्य प्रदेश में। उज्जैन मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी मध्य प्रदेश की हैं, जो कि अमरकंटक से इनका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अमरकंटक की बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश की जानकारी है। गुवाहाटी असम का एक शहर है। गुवाहाटी क्या है? असम का एक शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। यहीं पे 8वीं एशिया आर्थिक किसका? यहीं पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी हो रही है, 8वीं, जो कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो नर्मदा घाटी है, जो कि किसकी? मध्य प्रदेश की घाटी है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल, तीनों का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? नर्मदा घाटी में विकास हुआ है इनका। ये भारत और यूरोप समेत दुनिया के कई क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। भारत पुरापाषाण काल की बात करें, जो भारत की बात करें, तो कई क्षेत्रों में पुरापाषाण काल स्थल मिले हैं, जैसे असम की घाटी, सिंधु घाटी है, बेलन घाटी है और नर्मदा घाटी। ये सब किसके? पुरापाषाण काल के साक्ष्य हैं। अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में मध्यपाषाण काल 1500 से 5000 साल तक पहले फैला था। इस काल में मेगालिथिक स्मारक बने थे, जैसे कि माल्टा से पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी के बीच, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और फ्रांस के मेगालिथिक स्मारकों की खुदाई से अनुस्थापिक गतिविधि के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं। किसके? माइक्रोलिथ कहा जाता है इनको। छोटे छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल होने लगा था मध्यपाषाण काल में। पॉलिश किए गए पत्थर की खोज हुई थी मध्यपाषाण काल में। शिकारी जीवन शैली अपनाई गई थी यहाँ पर। कुत्ते को पालतू बनाया गया था मध्यपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे मध्यपाषाण काल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बुद्ध होम से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान कश्मीर में है। ये कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में स्थित है। ये झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है। ये घर जमीन में खोदे गए थे और इनमें सीढ़ियाँ थीं अंदर की तरफ से, जैसे कि बेसमेंट होता उस तरह से। गर्तवास में रहने से ठंड मौसम में सुरक्षा मिलती थी। बुद्ध होम की गर्तवास की बात करें तो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने की जगह मिली है। बुद्ध होम के लोगों ने गड्ढे के नीचे घर बनाए थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी इससे। हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या है? अभिलेख मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकार दाढ़ी वाला पुजारी और इत्यादि सब मिले हैं इसमें से, हड़प्पा की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत का सबसे बड़ा जो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें तो ये मिलता है कहाँ पे? मानव का जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है सबसे पहले। तो इसे हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त किया गया था। अरुण चुनकिया ने साल 1982 में इसकी खोज की थी। मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है सबसे पहले? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? जो कि इसे नर्मदा घाटी से मिला है। ये अगर घाटियों की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो कौन सी पहाड़ी से मिला है? पहाड़ी की बात हो रही है। कौन सी पहाड़ी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है? ये बात हो रही है, भारत में मानव की बात हो रही। तो ये प्रथमतः से नर्मदा की घाटी की बात हो रही है। यहाँ पर ये नर्मदा की घाटी से मिला है। ये दक्षिण एशिया में सबसे पुराने मानव अवशेष हैं। पत्थर के औजार करीब 8 लाख साल पुराने हैं।
साथ साथ यहाँ मृत अचुलियन उपकरण भी मिले हैं। यह माना जाता है कि यहाँ मानव रहा करता था। किसके आधार पर? हथनौरा से मिले अवशेषों के आधार पर। होमो इरेक्टस मानव प्राचीनतम युग का था। माना जाता है कि होमो इरेक्टस मानव करीब 1.8 मिलियन से 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में, और जो कि अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। ये गुफाएं विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हैं। भीमबेटका को भीम का निवास भी कहा जाता है। 2003 में यूनेस्को के धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। किसको? भीमबेटका को। 2003 की बात हो रही है। 1957 में की गई थी। क्या है इसकी खोज? गुफाओं की जो खोज बताएं तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा 1957 में इसकी खोज की गई थी। 600 गुफाएं, करीब कितनी गुफाएं हैं भीमबेटका में? 600 हैं ये गुफाएं हैं। गुफाओं के आसपास में वन क्षेत्र है। भीमबेटका की गुफाएं मानव विकास का आरंभिक स्थल मानी जाती हैं। यहीं पर चित्रकारी हजारों साल पुरानी मिली है। कहाँ पर? भीमबेटका की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और उत्तर प्रदेश के लौरादेवा में जिले में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के अगर सबसे पुराने साक्ष्य की बात की जाए तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ और उत्तर प्रदेश के लौरादेवा में मिले हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जौ और गेहूं की। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मेहरगढ़ में मिले साक्ष्यों के खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पादन चरण का संक्रमण प्रक्रिया का पता चलता है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरादेवा में चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? चावल की। 9000 ईसा पूर्व में भी पहले मानव विकास के चिन्ह मिले हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व की राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। ये राजपूताना क्या है? राजपूताना संस्कृति भी कहा जाता है राजस्थान की संस्कृति की अगर बात की जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो पशु जो होते हैं पहले पालतू बनाते हैं। मध्य प्रताप काल में कुत्ता को पहली बार पालतू पशु बनाया गया था। जो की बात करें तो पशुओं को पालतू बनाने में प्राचीनतम साक्ष्य मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र से मिले हैं। इसे मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र से मिलते हैं। प्राचीन मिस्र में पशुओं को पालतू बनाना है ये है तो मिस्र में कुत्ते और बिल्लियां लोकप्रिय पालतू जानवर थे। कौन? कुत्ते और बिल्ली की बात कर रहे हैं। ये पहले लोकप्रिय पालतू जानवर थे। कुत्तों को शिकारी और मित्र दोनों के रूप में माना जाता था। पालतू जानवरों को देवताओं का उपहार माना जाता था। कुत्ते और बिल्लियों की मौत पर शोक व्यक्त किया जाता था। यहाँ पर मेसोपोटामिया की बात करें तो कला में कुत्तों को शिकारी और मित्र दोनों के रूप में दिखाया गया है। कॉलर का इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामिया में। पशुओं को पालने के जो साक्ष्य बताएं तो ये महागढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? महागढ़ में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्तों, कुबड़ वाले बैलों, विभिन्न मवेशियों और बिल्ली जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया था। सीरिया में अबू हुरेरा नामक स्थान पर लगभग 12,500 साल पहले ही दुनिया के सबसे पुराने खाद्य पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। बागोर एवं आदमगढ़ पर पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो ये इन दोनों स्थलों से प्राप्त होता है। क्या है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो आदमगढ़ और भागौर दोनों जिलों से प्राप्त होता है। कैसे? आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भागौर जिला है। यहाँ पर पशुओं की बात हो रही है जो कि साक्ष्य मिले हैं। कुत्ता मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया
पहला जानवर था। भेड़िए कुत्तों से पहले पालतू बनाए गए थे। कितने? भेड़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम अपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संग्रह कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो संस्कृति विभाग मंत्रालय में से किसका संग्रह कार्यालय है? संस्कृति विभाग का मंत्रालय से संस्कृति संग्रह का कार्यालय है। किसका है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है। ये देश के सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना की बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मुख्यालय देहरादून में है और विज्ञान शाखा आगरा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये स्थल है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बाघ है, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। अमरावती इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भीमबेटका एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रव के आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र पाए गए हैं। यहाँ पर उनकी जो ड्राइंग पाई गई है, उन्होंने ड्राइंग बनाई थी। दक्षिण एशिया में कला के सबसे पुराने साक्ष्य माने जाते हैं भीमबेटका की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, किसके रूप में? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में प्राप्त की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो है किसके लिए की गई है? मृतक होते हैं मरे हुए लोग, उनको दफनाने के रूप में की गई है बृहत पाषाण स्मारक की पहचान जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। क्या था? जौ की खेती थी। मानव के सबसे पहले खेती कौन सी थी? जौ की खेती की थी। और अब तांबे का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया था और मानव ने सबसे पहले जौ की खेती भी की थी। जौ की खेती सबसे पहले की गई। हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जौ की खेती 8000 ईसा पूर्व और भूमध्य सागर और ईरान के बीच स्थित पश्चिमी एशिया के देश में की गई थी, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि के लिए किए जाने वाले अनाजों में से एक है। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु मतलब पहली धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं भारत में मध्य पाषाण काल के महदाह संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ पर प्राप्त हुए? महदाह संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अवशेष मिले हैं मध्य पाषाण काल की बात करें तो। इनके आधार पर इन कालों के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात करें तो राजस्थान का बागोर गांव है, गुजरात का लंगनाज गांव है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका रॉक शेल्टर है, मध्य प्रदेश का आजमगढ़ है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। छोटे और मध्यम आकार के हैंड एक्स मिले हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार की अगर बात करें तो क्लीवर मिला है, स्क्रैपर है, बोरर है, चाकू है, फलक है, पॉइंट है, खुरचन है, उत्कीर्षण है, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, वेदनी जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। इस काल में मध्य पाषाण काल की बात करें तो पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार थे। लोग शिकार और संग्रहण पर जोर देते थे। मृतकों को जानबूझकर दफनाने का पहला संकेत मिलता है। लोग खानादोश शिकारी जीवन शैली से अधिक व्यवस्थित और अस्तित्व की ओर बदले हैं। इस काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोग जानवरों का शिकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से तो थॉमसन ने किया था। किसने किया था विभाजन? थॉमसन ने किया था। ये कोपेनहेगन संग्रहालय की बात हो रही है। सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी जो थे इनका विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन
जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने 19वीं शताब्दी के डेनिश पुरातत्वविद थे। थॉमसन के बारे में अगर बताएं तो ये प्राचीन मिस्र में मौजूद औजारों और कलाकृतियों का अध्ययन करके इस प्रणाली को वैज्ञानिक आधार पर रखा था। थॉमसन ने 1841 में कोपेनहेगन में पहला नव विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया है। थॉमसन की मृत्यु 21 मई 1865 को कोपेनहेगन में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? उस स्थल का नाम बताएं। स्थल जो है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल में ही स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। कहाँ पर? नवपाषाण काल की बात करें तो स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो नवपाषाण युग की समाप्ति जब हो गई उसके सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ। इसका तांबा धातु का प्रयोग हुआ था नवपाषाण की युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले। ये इन कालों में न तो हड़प्पा में तांबा की खोज हुई थी, लोहा नहीं मिला था। इसी तरह नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर भी क्या नहीं मिला था? तांबा मिला था, लेकिन ये इन लोगों को लोहा प्राप्त नहीं हुआ था, लोहा की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ये जो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग होते थे, मृतकों को जो मरे हुए लोग होते थे, डेड बॉडी, उनको घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। बात हो रही है मृतक के साथ में बर्तन और तांबे की अन्य वस्तुएं भी दफना दी जाती थी दफन के समय, और परिवार के बच्चों को गले में हार पहनाकर दफनाया जाता था। नवपाषाण काल की बात करें, घरों के फर्श के अंदर ही जगह का इस्तेमाल किया जाता था। मृतक के साथ बर्तन और तांबे की भी दोनों को क्या किया जाता था? एक साथ दफना दिया जाता था। संपन्न परिवारों के बच्चों को गले में हार पहनाकर दफनाया जाता था। तांबे के बर्तन भी दफनाए जाते थे साथ में, इनके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें, विंध्य क्षेत्र के लेखिया जो होता है, विंध्य क्षेत्र का लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लेखिया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। लेखिया की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के दमदमा में सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। यह मध्यपाषाण काल का एक स्थल है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने साल 1982 में 87 के बीच खुदाई की थी। इस दौरान कुल 41 मानव कब्रें मिली थी। इनमें से 4 कब्रें दोहरी दफन की गई थी। इन कब्रों में से दफनों के नर मादा, एक दफन में 2 महिला शव और चौथे दफन में 2 पुरुष शव, 1 महिला शव थे। वहीं एक तिहरी दफन कब्र भी मिली थी। कहाँ पर? दमदमा की बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की बात करें। अब ये जो कि विंध्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये है लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे वीडियोज़ के। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।